हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 मैथ पार्ट 1 है आई स्क्वायर एंड क्यूब। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के साथ समझा जाएगा। छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी के साथ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन है इसका। रानी रत्ना मंजूरी हैड ए रिटन दैट डिस्क्राइब हर फॉर्चून ऑफ रत्ना प्रीसियस स्टोन एंड आल्सो इंक्लूड ए पजल। रानी रत्ना मंजूरी ने एक पत्र लिखा था जिसको बोलते हैं इच्छा पत्र, जिसमें उन्होंने रत्नों के बारे में लिखा था। रत्नों के साथ साथ उन्होंने कुछ पहेलियां, कुछ पजल भी उसमें सम्मिलित किए थे या मिलाए थे। हर सन खोइस नाम, उनका पुत्र खोइस नाम एंड दियर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर बिल। उनका पुत्र और उनके 99 रिलेटिव्स सबको आमंत्रित किया गया था उस पत्र को पढ़ने के लिए। ही वांटेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्न टू हर सन। वह रानी सभी रत्नों को, जितने रत्न थे उन सभी रत्न को रानी अपने बेटे को देना चाहती थी। बट सी न्यू, लेकिन वह जानती थी, दैट इफ सी डिड सो, यदि उन्होंने ऐसा किया, ऑल दियर रिलेटिव वुड पेस्टर खोइस नाम फॉर एवर। यदि उन्होंने सारा रत्न अपने पुत्र को दे दिया तो वो जानती थी कि यदि मैं ऐसा करती हूँ तो हमारे जो रिलेटिव हैं, वो सारे रिलेटिव जो हैं वुड पेस्टर खोइस नाम फॉर एवर, वो हमेशा खोइस नाम को परेशान करेंगे। हमेशा क्या करते रहेंगे? परेशान करते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे। सी होप्ड दैट सी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल। तो जो रानी ने उस पत्र में लिखा था, ही होप्ड दैट ही हैड टॉट, रानी ने पत्र में लिखा था, रानी ने पहले से ही वो सारी बातें बता दी थी या सिखा दी थी कि पजल कैसे सॉल्व होगा, जो उस पत्र में लिखा है अपने बेटे को। सी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर बेल। रानी ने पत्र में क्या लिखा है वो इस प्रकार से है, पढ़ते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ पजल, हमने एक पहेली बनाई है या पजल बनाई है। इफ ऑल ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, यदि आप सभी 100 लोगों ने इसका उत्तर एक बार में दिया, यू विल शेयर द रत्न इक्वली, तब आप में ये जो रत्न है वो बराबर मात्रा में या समान इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे, बंट जाएंगे, बांट लीजिएगा। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन ऑफ द सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम, यदि आप में से कोई सा पहला इसको व्यक्ति सॉल्व कर देता है, यू विल गेट टू कीप द इंटायर इनहेरिटेंस टू योर सेल्फ। यदि इसमें आप में से कोई भी पहले इस पहेली को हल कर देता है तो वह सभी रत्नों के क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा या उस रत्न के लायक होगा। गुड लक, शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। द मिनिस्टर टुक खोइस नाम एंड हिज 99 रिलेटिव टू ए सीक्रेट रूम इन द मेंशन कंटेनिंग 100 लॉक। मंत्री खोइस नाम और उनके 99 रिलेटिव को वो एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां पे 100 लॉकर बने हुए हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड, मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया, वो जो पत्र में लिखा हुआ है मिनिस्टर उसको क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ईच पर्सन आर असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। 100 लोग कैसे हुए? 99 रिलेटिव और 1 रानी का बेटा, मिला के 100। प्रत्येक व्यक्ति को कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 1 से 100 तक नंबर क्या किए जाएंगे? दिए जाते हैं। जो पर्सन 1 है ओपन एवरी लॉक, पर्सन 1 जो है हर एक लॉक को ओपन करता है।
पर्सन टू भी हर दूसरे लॉक को ओपन करता है, वह या तो क्लोज करता है या तो बंद करता है, एंड क्लोज। तीसरा पर्सन भी तीसरे लॉक को, टुगल मीन्स होता घुमाता है, पर पर्सन थ्री टॉगल्स एवरी थ्री लॉक्स, वह हर एक तीसरे लॉक को भी घुमाता है। चौथा भी व्यक्ति ऐसे करता है। दिस कंटिन्यूअस अंटिल ऑल 100 गेट दियर रन, जब तक 100 व्यक्ति ना हो जाए ऐसे लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तीसरा वाला देख रहे हैं आप कैसे लॉक को घुमा रहा, थर्ड सिक्स नाइन्थ एंड सो ऑन, इस तरीके से घुमाया जा रहा है इसके द्वारा, और फोर्थ 8 12 इस तरीके से घुमा रहा है। इन द एंड, अंत में, ओनली सम लॉक रिमेन ओपन, कुछ लॉक खुले हुए हैं, एंड ओपन लॉकर रिवॉल्व ऑफ द कोड ऑफ द फॉर्च्यून इन द सेफ, अंत में कुछ ही लॉक खुले हैं जिन पर कुछ क्या है, कुछ रत्न पर क्या है, उस पे कुछ कोड या कुछ संकेत बता रहे हैं, और जो ओपन है उसमें कुछ क्या बता रहे हैं, संकेत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं संकेत? बिफोर द प्रोसेस बिगिन, यह प्रोसेस शुरू होने से पहले खोइसनाम रियलाइज दैट, खोइसनाम में यह महसूस किया कि ही ऑलरेडी नो, वह जानता है, व्हिच लॉक विल ओपन, कौन सा लॉक ओपन रहेगा, एट द एंड, अंत में कौन सा लॉक। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर, वो उसने कैसे इससे पता किया। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉक इज टॉगल, बताइए कि कोई भी लॉक कितने टाइम घुमाया जाएगा। चलिए उस देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसका आंसर हमें मिल जाएगा नेक्स्ट पेज में। इफ ए लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम, ये आंसर है उसका। कह रहा है यदि कोई लॉक को हम ऑड नंबर ऑफ टाइम में घुमाएं, ऑड नंबर में घुमाएं, इट विल ओपन, तब यह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंस बात क्या है डियर स्टूडेंट, कि ऑड नंबर टाइम में हमें क्या करना है, घुमाना है। जैसे ही इवन होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम इट विल ओपन, अदरवाइज इट विल क्लोज, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 10 नंबर ऑफ टाइम ए लॉकर इज टॉगल इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ लॉकर ऑफ द नंबर। कह रहे हैं कि जितने बार उसको घुमाया जाता है, वो कैसे पता चलेगा, तो जो लॉकर का नंबर होगा, उस लॉकर के नंबर का जो फैक्टर आएगा, तो जितनी बार वह घुमाया जाता है उस लॉकर का नाम वो क्या है, फैक्टर है। उस लॉकर का क्या है, वो फैक्टर है, उसी पे वो डिपेंडेड है पूरा लॉक, उसके फैक्टर कितने हैं और क्या फैक्टर उसके इवन है, ऑड है, क्या है। देखते हैं एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के हेल्प से। फॉर लॉकर 6 पर्सन, मान लीजिए कोई लॉकर है 6, पर्सन 1 ओपन इट, पहला व्यक्ति इसे ओपन करता है, पर्सन 2 इज क्लोज इट, दूसरा व्यक्ति क्लोज कर देता है, पर्सन 3 ओपन कर देता है इट, एंड पर्सन 6 क्लोज इट। तो इसमें क्या हुआ, पहला क्या है, ऑड है, ओपन हो गया, दूसरा क्या, इवन, क्लोज हो गया, तीसरा क्या है, ऑड, ओपन हो गया, 6 क्या है, इवन, क्लोज हो गया। देख रहे हैं जहां पे इवन नंबर आ रहा है वो क्लोज, ऑड पे ओपन। द नंबर 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ द 6। इफ द नंबर ऑफ द फैक्टर इज इवन, यदि नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, इवन है, द लॉकर विल बी टॉगल बाय ए इवन नंबर, तो हमें लॉकर को किधर घुमाना है, इवन नंबर ऑफ टाइम में रोटेट करना है। इफ ऑफ द पीपल एंड इट विल इवेंचुअली क्लोज, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, घुमाया जाएगा, सम संख्या में घुमाएंगे, इवन नंबर में घुमाएंगे, और वे अंत में क्या होगा, बंद होगा। ध्यान समझते हैं। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर, हमें यह जानना होगा कि हर एक फैक्टर का क्या होता है, एक पार्टनर फैक्टर होता है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दियर पेयर ऑफ फील्ड द गिवन नंबर, तो उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर दिया गया था जिसका फैक्टर निकाला जाता है, हमको वही फिर से प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं हर एक फैक्टर का, हर एक नंबर के फैक्टर का क्या होगा, पार्टनर फैक्टर होता है। वह पार्टनर फैक्टर को जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दिया गया नंबर है जिसका फैक्टर निकाला जाता है वही हमको वापस मिल जाता है। यार देखेंगे यहाँ पे 1 एंड 6, 1 और 6 क्या है, ए पार्टनर फैक्टर है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 6 फाइंड आउट होता है। इसलिए इस प्रकार से 2 और 3 का पार्टनर
2 और 3 क्या है, एक दूसरे का पार्टनर है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 फाइंड आउट होगा। यही कहा जा रहा है कि अगर पार्टनर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो दो दिया गया नंबर वही हमसे फिर से प्राप्त कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर? क्या हर एक नंबर के पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं? ऐसा नहीं है। फिलहाल समझते हैं। 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 के पास एक फैक्टर है, 4 के पास इतने फैक्टर, 9 के पास ऐसे फैक्टर दिए हैं। बी सी हम देख रहे हैं कि इन सम केसेस लाइक 2 इंटू 2 दैट द मल्टीप्लाई इन द पेयर आर द सेम। कह रहा है कि हम देख रहे हैं कुछ फैक्टर में क्या है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स सेम नंबर के साथ सेम का मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ये देख पा रहे हैं। कैन यू, क्वेश्चन है आगे, कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर विथ एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? कह रहे हैं क्या आप ऊपर जो दिया गया उसके समझ से और भी नंबर फाइंड आउट करते सकते हैं जिनके फैक्टर क्या हों, ऑड हों, जिनके फैक्टर क्या हों, ऑड नंबर में आए? क्या और कोई ऐसा नंबर है? चलिए देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए क्या है, 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 इंटू 6 वेयर बोथ नंबर आर 6। 36 का फैक्टर करते हैं, 6 इंटू 6 आता है, जिसका जो कि क्या है, बोथ नंबर 6 है। डज दिस नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? क्या इस नंबर के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हैं? इफ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज अ डिफरेंट फैक्टर एज द its partner, then we can be sure 36 has odd number of factor, check in it is true or false। कह रहे हैं कि यदि हम 36 का फैक्टर देखें तो 6 इंटू 6 है, और यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, 6 है। तो बताइए कि क्या इसका जो फैक्टर का नंबर है वो एक ऑड है? यहाँ पे 6 जो है उसका एक पार्टनर भी है 6 का पार्टनर क्या है, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि 36 क्या है, एक 36 का फैक्टर क्या है, वो ऑड है। तो क्या बताइए, ये सही है कि गलत है? चलिए देखते हैं। हेंस ऑल, देखते हैं, हेंस ऑल द फॉलोइंग नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। कह रहे हैं कि हेंस, इस प्रकार से, ऑल फॉलोइंग नंबर, हमारी समझ से कि जितने भी नंबर दिए गए हैं 1, 4, 9, 16 इत्यादि, इनके सबके जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, ऑड हैं। जैसे ये दिया गया है, ऑल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इट सेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर। स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? यदि वह नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर उसी का मल्टीपल है, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर नंबर। सिंपली कहेंगे उसको स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कहेंगे। द ओनली नंबर दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर। कह रहे हैं कि क्या होता है कि जिनका मल्टीपल आई क्या हो, यहाँ सॉरी, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बी द इज कॉल्ड स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलेंगे। द ओनली नंबर दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर। कह रहे हैं कि उसमें जो नंबर से मल्टीप्लाई किया, द ओनली नंबर दैट हैव ऑड नंबर, उनमें से क्या है, एक नंबर ऑड है और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया, बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। और वो एक दूसरे के, वो नंबर क्या है, एक फैक्टर है और वह खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल द नंबर, खुद के बराबर के नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, देयर फोर, इसलिए एवरी लॉकर हुज नंबर इज ए स्क्वायर विल रिमेन ओपन। इस प्रकार से क्या होगा, प्रत्येक लॉकर जो है जिसका नंबर एक स्क्वायर है वही खुला रहेगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर कि कौन कौन सा लॉकर खुला रहेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन कौन सा लॉकर खुला रहेगा, यहाँ पे बताया गया है कि एवरी लॉकर हुज नंबर इज स्क्वायर, हर एक लॉकर जिनका नंबर स्क्वायर है, विल रिमेन ओपन, वो हमेशा क्या रहेगा, खुला रहेगा। राइट द लॉकर
दैट रिमेन ओपन, तो देख लेंगे जिनका जिनका स्क्वायर बन रहा है वो हमेशा क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। मीन्स इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 12, 16 इस तरीके से जो नंबर होंगे वो हमेशा खुले रहेंगे। क्विज नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लू फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स। क्विज नाम उन 10 लॉकर को क्या करता है, जो देखता है। एंड रीड द passcode consist of the first 5 लाख नंबर दैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। क्विज नाम तुरंत समझ जाता है वो जो 10 नंबर हैं जो स्टूडेंट क्या हो जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पूछ रहा है रिमेन ओपन, कौन सा नंबर ओपन रहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑड नंबर है वो ओपन रहेगा, जो ऑड टाइम आएगा वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। यहाँ पे ऑड नंबर लगभग 10 ऐसे नंबर होंगे जो ऑड होंगे, वो 10 नंबर क्या हैं, जो खोइस नाम है वो तुरंत 10 नंबर को देखकर समझ जाता है कि इसमें कोई न कोई कोड छुपा हुआ है। और वो जो कोड है वो 5 लॉकर द पासकोड ऑफ द फर्स्ट 5, इसमें से जो 5 लाकर हैं जिनके ठीक उनको हम क्या करते हैं 2 बार घुमाया गया था, जिनको क्या किया गया था 2 बार घुमाया गया था। 10 हैं, 10 लाकर जो हैं वो क्या है ओपन है। देखते हैं 10 लाकर ऐसे हैं जो क्या हैं, जो डी स्टूडेंट क्या हैं कि उसमें से 5 ऐसे हैं जो 2 बार घुमाए गए हैं। देखते हैं कैसे समझेंगे आगे। विच आर दीज 5 लाकर, विच आर दीज 5 लाकर हैं। द लाकर दैट आर टोगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर। जिन लाकरों को 2 बार घुमाया गया है वो क्या है, वह एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। और वो 5 लाकर क्या हैं 2, 3, 5, 7, 11, यही है 5 लाकर जो कि यहाँ पे दिया गया। तो इस तरीके से ये लॉक हैं। अब आप देखेंगे स्क्वायर नंबर क्या होता, वाई आर नंबर 1, 4, 9, 16 आर कॉल्ड स्क्वायर। इस नंबर को हम स्क्वायर क्यों कहते हैं। बी नो दैट, हम जानते हैं कि द यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर, इन एक स्क्वायर में, एक वर्ग में, एक स्क्वायर में, जैसे ये बॉक्स है या एक स्क्वायर, इस स्क्वायर में जो इसके यूनिट उसका आपस में प्रोडक्ट किया जाए, मीन्स इसके साइड को आपस में प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा, हमें स्क्वायर मिलेगा। द टेबल ब्लो, टेबल नीचे दिया गया, जैसे इसकी यूनिट मान लीजिए एक स्क्वायर की यूनिट 1 है तो 1 को 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि साइड इसकी आपस में क्या होती है इक्वल होती है, इसलिए उसी का उसी से मल्टीप्लाई होगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। बी यूज़ द नोटिस, हमने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से एक सिस्टम बन जाएगा। इन जनरल फॉर एनी नंबर यन, मान लीजिए कोई नंबर यन है और उसको हम लिख सकते हैं यन इंटू यन, तो यन स्क्वायर हो जाएगा। विच इज़ रीड, जो कि पढ़ेंगे क्या यन स्क्वायर्ड। वी कैन से मीन्स किसी नंबर को अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर्ड। वही यहाँ पे एक फार्मूला टाइप बन गया है कि अगर इनफाइनाइट तक ऐसे होता रहे तो यन इंटू यन होगा और यन की पावर 2 होगा, इसको बोला जाएगा यन स्क्वायर। कह रहा है कैन बी स्क्वायर्ड, क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं 3/5 आर 2.5 यूनिट को हम स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और ये है 3/5 का होल स्क्वायर आएगा, 3 3 9, 5 5 25, और इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आएगा। आगे का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।